निकट में राज्य सरकार आनी रियल एस्टेट रूल 2017 यह रियल एस्टेट मार्केट को केते दूर प्रभावित कर केते स्वच्छता आनी पारिबो मार्केट रे कंज्यूमर का हाथ में केते पावर रहिबो एवं रियल एस्टेट सेक्टर रे ठकई को केते दूर प्रतिहत करि परिबो ए विषय रे आम सहित आलोचना करिया पय आसीछंती अछंती आम सह आशीष गर्ग आरपी गर्ग ग्रुप रो डायरेक्टर। आशीष गर्ग आरपी गर्ग ग्रुप रो डायरेक्टर यंग डायनामिक रियल एस्टेट डेवलपर। राज्य रियल एस्टेट मार्केट रे आशीष का कंपनी आरपी गर्ग ग्रुप एक प्रेस्टिजियस ब्रांड with best amenities and a track record of litigation free property handover। आशीष का रियल एस्टेट कंपनी लावण्यर 5टी प्रोजेक्ट रे आज दिन रही 1500 प्राउड कस्टमर। रियलिटी रे बाजीमात पर एबे आशीष आणुछंती तांकर एम्बिशियस प्रोजेक्ट ईस्टर्न इंडिया रो सबुठारु बड़ होलसेल और रिटेल कॉम्प्लेक्स ग्रांड बाजार। कटक भुवनेश्वर हाईवे तेलंगापेंट निकट रे बनुथबा ग्रांड बाजार रहुछंती 250 रिटेलर विथ मोर देन 100 नेशनल ब्रांड। टेक्सटाइल हब विथ लीडिंग टेक्सटाइल मर्चेंट फ्रॉम स्टेट एंड कंट्री एहा सह ग्रांड फोर्टिस हॉस्पिटल। कटक रे आसी आणुछंती मॉल ग्रांड रिवर वॉक जहां मध्य रहिबो सफर स्टॉप पीवीआर केएफसी परि ब्रांड। रियल एस्टेट एवं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पर आशीष एबे टी सेगमेंट रे लॉन्च करूछंती तांकर नुआ ब्रांड रिश्ता दलमोर टी। आशीष वेलकम टू मेक इन ओडिशा। जो डीमोनेटाइजेशन के बाद रियल एस्टेट सेक्टर जो है एक स्लो फेज में आ गया है, स्पेशली इन ओडिशा, आप क्या सिनेरियो देख रहे हैं? डीमोनेटाइजेशन का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो एक्सपेक्टेड है उससे हमारी पूरी इकोनॉमी मेन स्ट्रीम में आएगी। पूरे वर्ल्ड को मालूम पड़ेगा कि इंडियन इकोनॉमी सिर्फ जो जीडीपी में दिखता है उतना नहीं है, उसके पैरेलल भी बहुत बड़ी इकोनॉमी है। पैसा जब बैंक में रहेगा तो बैंक इंटरेस्ट कम होगा, बैंक इंटरेस्ट कम होगा तो होम लोन्स कम होंगे, which will encourage people to buy home, which will make easier for people to buy home। रियल एस्टेट सेक्टर को काफी बेनिफिट मिलना चाहिए इंटरेस्ट रेट घटने से। बिल्डर्स को जो कंस्ट्रक्शन लोन मिल रहा है वो सस्ता हो जाएगा। उसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आना आसान हो जाएगा, प्रॉपर्टी वैल्यूएशंस बढ़ जाएंगी, तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो इसका काफी अच्छा रहेगा। जैसे हमारे पास डाटा है डीमोनेटाइजेशन के बाद जो सेल्स है इस सेक्टर में 44% गिर गया है। जो प्रोजेक्ट का लॉन्च जो था नेशनल में पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ कि नया जो प्रोजेक्ट है 61% ये घट गया है ईयर एंड ईयर। अगर देखेंगे ये स्टेज को तो कौन से सेगमेंट में ज्यादा इफेक्ट हुआ है? ये आप जो आंकड़े दे रहे हैं या फिगर्स दे रहे हैं ये एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट मोर एक पैनिक सिचुएशन का था। अभी इकोनॉमी वापस स्टेबलाइज कर रही है तो एक इतना बड़ा इतना बोल्ड मूव है दैट इज फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो उसको इतने छोटे विंडो पीरियड में गॉज करना या जज करना गलत होगा। राइट। अभी जो हम देख रहे हैं सिनेरियो कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ लोगों का ज़्यादा ध्यान जा रहा है कि क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट में अभी क्योंकि ज़्यादा पैसा नहीं डाल रहे हैं, जो सिचुएशन आया हुआ है इन्वेस्टर, उस हिसाब से आप नेक्स्ट सिनेरियो क्या देख रहे हैं? किस सेक्टर में रियल एस्टेट सेक्टर ग्रो करेगा? अफोर्डेबल सेगमेंट या लग्जरी सेगमेंट या क्या होगा? द आइडिया इज टू मीट द नीड ऑफ द सोसाइटी। तो अगर सोसाइटी को अफोर्डेबल होम्स चाहिए आज के दिन तो दैट इज द नीड। बट ओवरऑल जब भी एक इकोनॉमी इंप्रूव करती है या इकोनॉमी ग्रो करती है तो रियल एस्टेट इज बाउंड टू ग्रो। रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जो इकोनॉमी ग्रोथ के साथ जरूर ग्रो करेगा। जब इकोनॉमी में पैसा आएगा तो लोगों के पास घर उनकी एक प्राथमिक जरूरत होती है, तो लोग घर खरीदने के लिए बाहर निकलेंगे। उड़ीसा में क्या जरूरत देख रहे हैं आप, किस तरह के? जैसे कि आपने कहा कि एक MIG मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप की हाउसिंग की एक जरूरत है जो अब तक यहाँ पूरी नहीं की गई है, तो उसमें एक रिक्वायरमेंट है। सेंटर रेरा लाया, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट रियल एस्टेट रूल ला के आए हैं। आपको लग रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर में इससे ट्रांसपेरेंसी आएगा? अगर रेरा बिल से कंज्यूमर ज्यादा सेफ फील करता है
कंज्यूमर ज्यादा एनकरेज्ड फील करता है तो इट इज नाइस फॉर द इंडस्ट्री। ट्रांसपेरेंसी, हाँ जरूर, रेरा बिल में जो प्रोविजंस है, जब रियल एस्टेट इतनी बड़ी इंडस्ट्री थी, इतना बड़ा ये एक सेक्टर था और ये टोटली नॉन रेगुलेटेड था, वो गलत बात थी। अभी रेगुलेशन आया है तो इसमें ट्रांसपेरेंसी तो काफी हद तक बढ़ेगी, काफी बढ़ेगी। कंज्यूमर इसमें 70% पैसा बिल्डर एक प्रोजेक्ट का निकाल नहीं सकता, जो इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। एक प्रोजेक्ट का निकाल के पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में डालना इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी, जिसके कारण प्रोजेक्ट्स स्टैंड स्टिल में थे। दूसरी बात है, अगर आप प्रमोटर पर्सपेक्टिव से आप देखें, यहाँ पे कुछ स्ट्रिंजेंट पेनल्टी है अगर आपका प्रोजेक्ट डिले होता है, और अथॉरिटी जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल, उनको ज़्यादा परव्यू में नहीं लाया गया है। आप सोचते हैं ये थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा? इंटेंट गवर्नमेंट का और सोसाइटी का है कि पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को एक अच्छी बनाई जाए कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से, तो हमको इस चीज पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि रेगुलेशन, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, प्लान अप्रूवल्स इस इंडस्ट्री की बहुत बड़ी समस्या है। 2-3 साल लगते हैं प्लान अप्रूवल्स लेने में। बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वहां पे बिल्डर्स का खुद ही सारी कंप्लायंसेस खुद फॉलो करता है। नोबडी वांट्स एनी इश्यूज लेटर ऑन। यहाँ पे भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को भी इसके अंदर ले आए हैं, ये एक रेगुलेशन, एक प्रॉब्लम भी है। नहीं, ऑनगोइंग रेगुलेशंस को, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को रेगुलेशन में लाए, ये तो अच्छी बात है, बट सोसाइटी को ये भी देखना पड़ेगा कि प्लान अप्रूवल्स और स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस में भी बिल्डर या इस इंडस्ट्री में जितनी दिक्कतें हैं उसको भी एड्रेस किया जाए। जैसे दूसरे स्टेट में हुआ है कि एक कट ऑफ डेट उन्होंने रखा है कि आज से नोटिफिकेशन हो गया, उसके बाद से आप जो प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं उनको लीजिए। इन्होंने क्या किया है, जो प्रोजेक्ट चल रहा है या कंप्लीशन हो गया है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिला है, उनको ला रहे हैं रेगुलेशन के अंदर। इससे आप नहीं नहीं लगता कि आपको रेगुलेटरी हर्डल्स बढ़ जाएगा डेवलपर्स के लिए? हाँ, पिछले कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स को एक वापस परव्यू में लाना, ये मेरे को नहीं लगता किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, या मेन इंटेंट जो है उसके सिंक में है। पुराने जो अगर इश्यूज हैं उसके लिए कंज्यूमर एक्ट एनीवेज है, देयर इज लॉट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ लॉ व्हिच प्रोटेक्ट्स देम। सो आई एम नॉट वेरी एग्जैक्टली क्लियर व्हाट द बिल सेज अबाउट फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, फिनिश्ड प्रोजेक्ट्स, बट बिल्डर लॉबी में ये एक स्ट्रांग ऑब्जेक्शन है। अभी जो नया प्रोजेक्ट जो शुरू करना चाह रहे हैं, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है, ट्रिब्यूनल रेडी नहीं है, कोई सिस्टम बना नहीं है, और आपने गेजेट नोटिफिकेशन कर दिया। इस पोजीशन पर नया प्रोजेक्ट जो शुरू करने जा रहे हैं, ये स्टैंड स्टिल रहेगा या चल पाएगा? क्या सिचुएशन रहेगा आपको लग रहा है? अगर ये बिल इन सिचुएशंस में इंप्लीमेंट किया जाता है जहां गवर्नमेंट के मैकेनिज्म रेडी ना हो, जहां पे प्लान अप्रूवल, अब ये एक और अगर ऑफिस बढ़ता है जहां प्लान अप्रूवल को जाना पड़ेगा और वो ऑफिस रेडी नहीं है, और वहां फिर 6 महीने 8 महीने अप्रूवल का प्रोसेस लेन-देन हो जाता है, तो ये एक पूरी इंडस्ट्री के लिए खराब है, एंड ऑफ द डे कंज्यूमर के लिए ही खराब है। ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स जो था, इन्होंने बना दिया है, एक प्रॉब्लम आया, उसके बाद उन्होंने चेंज किया, गवर्नमेंट को चेंज करना पड़ा एक सिचुएशन में जाके। आपको लग रहा है कि विदाउट कंसल्टेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स, आप रियल एस्टेट वालों से बिना बात किए जो रेगुलेशन लाना, बाद में ये चेंज किया जा सकता है? कुछ चेंज होना चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड डेवलपर्स अपनी ऑब्लिगेशंस खुद ही फुलफिल कर रहे हैं। मोर देन एनीथिंग एल्स दे हैव देयर ओन गुडविल टू प्रोटेक्ट। जैसे हम देख रहे हैं आपका जो यहाँ पे बैठे हुए हैं लावण्य में, जैसे पूरा रेगुलेटरी चीज देख रहे हैं, रोड बनाया हुआ है, लैंडस्केप भी बनाए हुए हैं आप। हाँ, तो हमने ये हमारे एक अब लावण्य के अंदर 1500 कस्टमर्स हैं, तो ये अब हमारे प्रोजेक्ट, हमारा गुडविल है, हम जो मेहनत करते हैं हमारी गुडविल के लिए करते हैं, क्योंकि इस गुडविल से हमारा माल आगे बिकता है। तो ये सारे जो रेगुलेटेड जो ऑर्गेनाइज्ड बिल्डर्स हैं, वो अपने आप ही अपनी गुडविल प्रोटेक्ट करने के लिए अपने सारे प्रोमिसेस फुलफिल करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड रेगुलेटर्स, अनऑर्गेनाइज्ड जो ऑपरेटर्स हैं, फ्लाई बाय द नाइट ऑपरेटर्स, वो वैसे भी कम हो गए हैं और आगे भी कम होते जाएंगे। वो शॉर्ट सप्लाई सिचुएशन के कारण एक साथ मशरूम हो गए थे। अब अगर रेगुलेशन लाए जाते हैं जिसमें बिल्डर्स के इनपुट्स नहीं लिए जाते हैं और वो एक प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो उसको इम्प्लीमेंट करना, तो ये पूरा एक्ट जिस विजन से लाया जा रहा है वो फेल हो जाएगा। आशीष को संगे तो कथा है, ब्रेक।
अच्छा, जैसे बात कर रहे थे उड़ीसा में क्या डिमांड है मार्केट में रियल एस्टेट का, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू? उड़ीसा जैसे कि हमने पहले भी बात की है, रियल कंज्यूमर बेस्ड मार्केट है, इन्वेस्टर बेस्ड मार्केट नहीं है। और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप 30 लाख 20 से 35 लाख तक के घरों की रिक्वायरमेंट ज्यादा है जो अभी अनफुलफिल्ड है। वो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। कुछ हद तक रिटेल सप्लाई की भी जरूरत थी जो काफी अभी सप्लाई में आ रही है। प्रोजेक्ट्स कमीशन हो जाएंगे नेक्स्ट 1 ईयर में। उसके अलावा लॉजिस्टिक्स पार्क जैसी चीजों की भी जरूरत है। उड़ीसा would be faster developing than other parts of the country because यहाँ पे डेवलपमेंट पेंडिंग था। राइट, आप कुछ काम कर रहे हैं इस दिशा में? हाँ, रिटेल में तो हम कटक में एक काफी बड़ा मॉल ला रहे हैं, ग्रैंड रिवर वॉक, जिसमें पीवीआर स्टॉप वगैरह ने साइन कर दिया है ऑलरेडी। इसके अलावा लॉजिस्टिक पार्क, एक हम बड़ा लॉजिस्टिक पार्क भी हमारा अंडर प्लानिंग स्टेज में है, कंटाबाड़ा वाली सड़क पे। और अफोर्डेबल हाउसिंग में भी हम प्रोजेक्ट ला रहे हैं, प्लान अप्रूवल्स का वेट कर रहे हैं, तो उसके बाद हम अफोर्डेबल हाउसिंग में भी ला रहे हैं प्रोजेक्ट। अभी आपको जो नया रेगुलेशन आया है एक फार्म के हिसाब से आपको क्या चेंजेस लाना पड़ेगा आपके ऑपरेशन में? रेगुलेशन रिक्वायर्स कि हर प्रोजेक्ट को लिस्ट करवाना पड़ेगा रेगुलेटरी अथॉरिटी में। उसके अलावा बैंक अकाउंट जो है वो एक एस्क्रो अकाउंट की तरह बन जाएगा, जिसमें से पैसा जो है 70% नहीं, इससे ज्यादा 70% एस्क्रो अकाउंट में ही रखना पड़ेगा। और उसके अलावा कंस्ट्रक्शन शेड्यूल वगैरह उस अथॉरिटी के साथ में मेंटेन करना पड़ेगा। तो वो सारे जो पेपर वर्क हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे। ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स तो हम बिल्कुल फॉलो करते हैं, जैसे कि अगर आप देख रहे हैं लावण्य का हमारे प्रोजेक्ट सबके सामने हैं। हमारे बस एक लीगल फ्रेमवर्क में इसको लाएंगे। बस लावण्य को कैशलेस हमने पहले ही बना दिया था। लावण्य में 1500 लोग हैं, करीबन 50 लाख स्क्वायर फीट लैंड हमने अभी तक बेची है और 0 कैश ट्रांजैक्शन में। तो हम कैशलेस ट्रांजैक्शन में पहले ही विश्वास रखते थे। इट इज नाइस फॉर द इंडस्ट्री। हमने खुद ही रेगुलेशंस पावर काफी दिए थे हाउसिंग सोसाइटीज को। लावण्य मॉडल में, ग्रैंड के मॉडल में भी अगर आप देखेंगे तो हम एवरी सैटरडे कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस जो है मंथ के लास्ट सैटरडे, तो हम उसको लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं आप ही के चैनल में, ताकि लोग जो नहीं विजिट कर सकते हैं वो भी देखें, ताकि साइट पे भी प्रेशर बना रहे कि हर महीना ये लाइव टेलीकास्ट होगा कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस। ग्रैंड बाजार अगर आप देखें, एक फर्स्ट फेज जो कि 8 लाख स्क्वायर फीट का है, पिछले दिसंबर में स्टार्ट हुआ था और आज सबके सामने कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस है। तो ट्रांसपेरेंसी इज नाइस फॉर द इंडस्ट्री, इट इज गुड फॉर द गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभी एक सबसे बड़ा चीज जो लोग जानना चाहेंगे कि अभी के सिचुएशन में जैसे डिमोनेटाइजेशन चल रहा है, दूसरा यहाँ पे रेगुलेशन बिल भी आ गया, लॉ भी बन गया, घर खरीदना चाहिए या नहीं? अब तो रेरा बिल भी आ गया है, डिमोनेटाइजेशन से रेट इंटरेस्ट भी घटने स्टार्ट हो गए हैं। फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट में से भी आपका इंटरेस्ट ऑफ रेट घटता रहेगा। जब जिसको अपने कंजम्पशन के लिए घर खरीदना है, अपने यूज के लिए घर खरीदना है, तो इट मेक सेंस कि आप घर खरीदें और अपने मकान में ही रहें वेट करके। और उड़ीसा जैसे मार्केट में तो 70% ऑफ द कॉस्ट इज फॉर द एक्चुअल बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस एंड मटेरियल, नॉट फॉर द लैंड। तो जहां पे लैंड कॉस्ट इज 70%, मेट्रो सिटीज, वहां पे ऑल दिस पर्सपेक्टिव माइट मैटर। बट उड़ीसा जैसे जगह पे जहां 70% ऑफ द कॉस्ट इज फॉर द कंस्ट्रक्शन, कोई बहुत ज्यादा फर्क इसमें पड़ नहीं सकता। लेबर रेट्स तो घटेंगे नहीं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सीमेंट, आयरन के रेट्स में बहुत ज्यादा कोई, अब तो इनफैक्ट काफी गिरे हुए हैं, तो बहुत ज्यादा इसमें कोई डिफरेंस आएगा नहीं। तो जो एक एक्चुअल कंज्यूमर है, देयर इज नो रीजन फॉर हिम टू वेट, ही शुड स्टार्ट एंजॉयिंग हिज प्रॉपर्टी। अगर आप पिछले उड़ीसा मार्केट में भी देखें, जो लोग करेक्शंस बोल रहे थे पिछले 3-4 साल में, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई करेक्शन ऐसा चाहे, आने का कोई स्कोप भी नहीं, क्योंकि 70% ऑफ द कॉस्ट इज फॉर द कंस्ट्रक्शन, नॉट फॉर द लैंड। जैसे कि आशीष, इस बार से हम शुरू कर रहे हैं रिश्ता दलमोर टी का लॉटरी
ये जो सेशन शुरू कर रहे हैं दर्शक बंधु एथर आम आरंभ करचु रिश्ता दलमोर टी लॉटरी उठाण सिस्टम प्रति शनिवार दिन ये लॉटरी उठाण हेबो एवं 10,000 टंकार प्राइज मिलिबो रिश्ता दलमोर टी उपभोक्ता मानकू एबे आमे आरंभ करिबा से लॉटरी उठाण शुरू करे। रिश्ता दलमोर टी कंपटीशन रो विनर अछंती सर अनाउंस कीजिए कौन है। विनर का फोन नंबर है 7381252699। कांग्रेचुलेशन। I repeat 7381252699।